एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है और आप सभी बच्चों से ये बात मेरे द्वारा कही जा रही है कि आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। ध्यान से आप इस क्वेश्चन पेपर को देखें और एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो आप जानते हैं कि मैंने आप सभी बच्चों को संस्कृत विषय का भी पेपर बताया था, अंग्रेजी का भी पेपर मैंने आपको बताया था। आप जानते हैं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में से प्यारे बच्चों 95% पेपर बन चुके थे। अब जो पेपर बता रहा हूँ, पेपर ध्यान से देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें। चैनल पर आज हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब चैनल को आपको करके रखना है। दिल से आपके लिए मेहनत करूंगा और प्रत्येक विषय में आपको अच्छे नंबर दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो सभी बच्चे पूरा पेपर ध्यान से देखें। सही विकल्प चुनकर लिखे में क्वेश्चन है 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होता है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट करना है, जो कि हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख है। तो इसका जो आलेख होता है वो कैसा होता है, परवलयकार होता है। तो यहाँ आप परवलयकार ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे बच्चों, आपके लिए दिल से मेहनत करूँगा बाकी विषय के पेपर में भी। तो सभी बच्चों को क्या करना है, चैनल को आज सब्सक्राइब करके रखना है। समांतर श्रेणी एपी में 12, 7, 2, -3 का जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर कितना होगा। तो आप जानते हैं कि सर्वांतर हो जाएगा -5। बिंदु 8, 6 और 0, 0 के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 10 होती है। तो 10 आपको ध्यान रखना है, सभी साथियों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के अनंततः अनेक हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण का विविक्तिकर का मान क्या होगा। तो समीकरण का विविक्तिकर का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इसके बाद देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। समस्त विद्यार्थी ध्यान से पेपर देखें, अच्छे से मेहनत करें और मैं भी आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों को मेरी मेहनत को ज़रूर लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आपको करके रखना है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है। तो उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। कर्णी 3 एक संख्या है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अपरिमेय। यदि एपी का प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद ज्ञात कीजिए। nवां पद हो जाएगा a प्लस n-1 d। सभी वर्ग होते हैं तो सभी जो वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, इसमें आपको समरूप लिखना है। समीकरण x - 3 x + 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो 0 के जो मूल होंगे 3 और -4 क्या होंगे, 3 और -4। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसमें आपको लिखना है 2। तो 2 हमारा सही होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लें, अच्छे से याद कर लें, अच्छे से मेहनत कर लें। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों ना आप भी अपने लिए मेहनत कर लें, है ना। सभी बच्चे ध्यान से इस पेपर को देखेंगे, ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक -b/a है, बिल्कुल ये सत्य लिखना है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है, ये गलत लिखना है। यदि a b c समांतर श्रेणी में है तब b बराबर a प्लस c/2 है, बिल्कुल ये सत्य है। वहीं आपका यदि मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनेगा। तो ये आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे सर्वांग सम होंगे, ये बिल्कुल सत्य है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं, गलत हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लें, अच्छे से याद कर लें। पेपर बता रहा हूँ, पेपर पूरा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये परीक्षा में आएगी आपकी जोड़ी। तो जोड़ी मिला देता हूँ। 1 + tan² थीटा का मान कितना होता है। तो इसका जो मान होगा और वो हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा से आपको मिलाना है। 1/tan² tan थीटा का मान पूछा है तो इसमें मिलाना है कोट थीटा।
कोस थीटा का मान पूछा है, तो इसमें मिलाना है आपको 1/sec थीटा। साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 25 डिग्री का मान पूछा है, तो फोर्थ में आपको मिलाना रहेगा 1। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो समबाहु का जो प्रत्येक कोण होगा वो होगा 60 डिग्री। समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 60 डिग्री है, तो दूसरा कोण होगा 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी जोड़ी हो जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ याद जरूर करना है, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्यों ना आप अपने लिए मेहनत करें, क्यों ना आप अपनी अच्छी से तैयारी कर लें। ये रहे आपके अगले क्वेश्चन, इसमें आपको दिए जाएंगे एक वाक्य में उत्तर। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए विविक्तिकर का सूत्र बताइए। तो सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा b² माइनस 4ac। किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो सूत्र आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूँ सभी छात्रों को। ब्रैकेट x1 प्लस x2 बटे 2। इसके बाद लिखना है आपको y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। बिंदु P23 की एक अक्ष से दूरी लिखिए, तो इसमें आपको लिखना है 3 इकाई। दृष्टि रेखा की परिभाषा याद करके जाना है। प्रेक्षक को आंख से वस्तु तक खींची गई रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा याद करना है, वह बिंदु जहाँ स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है। तो इस प्रकार आप इसे लिखेंगे। सभी बच्चों से कहूँगा कि ये जो अगला सेट पेपर है इसे भी आप देखेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट पेपर के साथ क्वेश्चन पेपर डेली लेकर आ रहा हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, पेपर परीक्षाओं में छप रहे हैं, बन रहे हैं, तो क्यों ना आप अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से तैयारी आपकी जारी रखें। एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल का मैसेज कर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।